नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे, मैं आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है लाडली 2.0 लॉन्च पर सियासत। दरअसल लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 की लॉन्चिंग हो गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 50,000 लड़कियों ने चिट्ठी लिखकर थैंक यू भी कहा है। मिशन 2023 के रोड मैप पर काम कर रही भाजपा के लिए लाडली लक्ष्मी भी सत्ता में बने रहने की राह आसान करने वाली है और कांग्रेस ने लाडली लक्ष्मी योजना पर निशाना साधने के लिए एनसीआरबी के आंकड़ों को सामने रखा और वह यह बताने की कोशिश कर रही है कि लाडली की धुन भले ही सरकार मधुर बता रही हो, लेकिन सच्चाई कर्कश है। आज हम लाडली 2 की लॉन्चिंग पर जिस तरह की सियासत हो रही है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं ठीक हूँ बेटी। आज कार्यक्रम में आई थी आप? सुना था मुझे। अच्छा, अब पढ़ाई आप ठीक से करना है ना। फीस इसकी तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। समझ गई ना मेरी बात? कौन भरवाएगा फीस? इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई चिंता की बात नहीं बेटी है। भैया मैंने तुम्हारी ये पढ़ ली पूरी। ठीक है बेटी, खुश रहो। ओके बेटी, बाय। वेलकम बेटी। थैंक यू मामा जी। सुना आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडलियों से बात कर रहे हैं। भांजियों से मिली आभार की चिट्ठियों से शिवराज भाव विभोर हो गए। पहले ट्वीट कर कहा कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 की लॉन्चिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी मोर्चा संभाला। ट्वीट कर एनसीआरबी के आंकड़े रखे और कहा कि शिवराज सरकार इवेंट कर गुमराह कर रही है। महिला अपराध में नंबर 1 और महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश में यह उत्सव समझ से परे है और कई सवाल खड़ा करने वाला भी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश में 2 से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी कार्यक्रम मनाया जा रहा है। लड़कियों का सम्मान किया जा रहा है और लाडलियों का हर स्तर पर ख्याल रखने का वादा किया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना का पुनः प्रारंभ किया और ये कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा ये बंद कर दिए गए, जबकि देखा जा रहा मध्य प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के आंकड़े जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में। नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना जो इन्होंने लॉन्च की है, ये एक इवेंट मैनेजमेंट है। आज मध्य प्रदेश के अंदर अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पे है, महिलाओं और बच्चियों पे हिंदुस्तान में। आए दिन समाचार पत्र आपका मीडिया देख लो तो बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है और दुष्कर्मी भाग जाता है, वो पकड़ भी नहीं पाती पुलिस। और तो और गैंग रेप की बच्ची अगर रिपोर्ट करने जाती है तो उसके साथ रेप हो जाता है। ये 12,000 रुपए दे रहे हैं एक बार में, तो क्या हो क्या रहा है आज भारत में? डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस इतने महंगे, हर चीज महंगी हो गई है। ये देना चाहिए, 2 किस्तों में दे रहे हैं तो 1-1 लाख रुपए दे दें जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई सही मायने में हो सके। ये केवल मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट कर रही है सरकार। और कमलनाथ जी ने सही कहा कि ये हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है दुष्कर्म के मामले में। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है, जो कि इनकी सरकार है दिल्ली के अंदर। और ये चर्चा नहीं कर रहे हैं बिजली पे। बिजली का संकट है, पानी का संकट है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस 1025 हो गई है। कल महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया कि रोटी चूल्हे पे बनेगी और मिर्ची से खाएंगे, सब्जी भी नहीं खा सकता आदमी। ये हालत कर दी इन्होंने मध्य प्रदेश की। लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बात है। कमलनाथ जी की सरकार के समय में महिला उत्पीड़न के मामले जिस प्रकार से हुए थे वो आज भी उन्हें वही दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बेटियों को लेकर मामा शिवराज सिंह चौहान, जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री है और संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो भांजे भांजियों के लिए जो कर रहा है वो कमलनाथ जी को नहीं दिख सकता। इसलिए नहीं दिख सकता क्योंकि वह तो हमेशा दूसरा पहलू ही देखेंगे। वे हमेशा डार्क ही देखने की उनको आदत है, ब्राइट उन्हें कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना के
मध्य प्रदेश में लागू होने के बाद में यहाँ पर बेटियों को लेकर, उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर, लिंग अनुपात से लेकर तमाम बातों में जो हमने मध्य प्रदेश ने उन्नति की है या प्रगति की है, वे उन्हें नहीं दिखेगी। वो कैसे फर्जी आंकड़ों पे ही बात करेंगे, महिला उत्पीड़न की ही बात करेंगे। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस के स्वभाव में है, कमलनाथ जी के व्यवहार में। लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सरकार की अहम योजना है। पार्ट 1 में सरकार ने इस योजना के जरिए अच्छी पैठ बनाई और विधानसभा चुनाव 2023 में वह योजना के सहारे बैतरणी पार करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज भोपाल। तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की रीलॉन्चिंग हुई। रीलॉन्चिंग के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है, इसलिए आज का हमारा विषय भी यही है, लाडली 2.0 पर सियासत क्यों। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल ब्रजगोपाल लोया जी आपके पास आऊंगा। सर, लॉन्चिंग की जा रही है और जिस तरह से देखा जा रहा है, इससे पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना की यदि हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना है। ये वही योजना है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मामा कहलाने लगे हैं। लेकिन सर, इसके क्रियान्वयन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि योजना की रीलॉन्चिंग हो रही है, इसका एक सिक्वल तैयार किया गया है। सर, कैसा रहेगा ये सिक्वल? क्या आप पिछली बार जैसे सवाल खड़े तो नहीं होंगे? राजेश जी, पहले मैं आपके प्रश्न में भी प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ जी। और मेरा प्रति प्रश्न ये है कि आपने अभी कहा कि पिछली बार उसमें कहीं लाडली 1 में अनियमितताएं हुई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी हुई। केवल अनियमितता की बातें कांग्रेस कर रही है, ये बात हमें समझ आती है। मामा ने भी अधिकारियों को फटकार दी है। मामा ने खुद बोला इस बात को लेकर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद ये बात कही है, अधिकारियों को ये बात कही थी उन्होंने। मेरी बात भी तो जी सर। अधिकारियों को निश्चित ये निर्देश दिए हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई कोताही ना रह जाए। ये बिल्कुल सच है और ये फटकार उनको लगनी भी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते भी हैं। परंतु मैं आपको आग्रह ये करना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 में 5 और 6 वाले वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना लागू हुई थी और 21 साल की उम्र में हमने उन बेटियों को लखपति बनाने का निर्णय किया था। उन बेटियों को 25,000 अतिरिक्त और देने का निर्णय किया है, जो लाडली लक्ष्मी 2 है उसमें। तो उसमें कहीं कोई अनियमितता की बात हम नहीं मानते हैं। हाँ, कई बार बेटियां छूट ना जाए, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार नसीहत देते हैं कि वो बेटियां छूट ना जाए, ऐसी कोई लाडली ना छूट जाए जिसे हम लक्ष्मी ना बना पाए। अब दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपकी पूरा रिपोर्ट्स में सुन रहा था, बयान सुन रहा था। जिन लोगों ने कभी कुछ किया नहीं उनको तो केवल आलोचना करना है, ये बात हमारी समझ आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को हमें कुछ करना है, ये संकल्प के साथ हम काम करते हैं। जब हम काम करते हैं तो हर काम को और बेहतर करने की बात होती है। जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हम लेकर आए थे, उसको बार बार हम बढ़ाते गए और आज वो 55,000 तक पहुंची। अब हम उसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2 कह रहे हैं। जैसे ही लाडली लक्ष्मी है, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने विचार किया और उसके परिणाम भी आज दिखाई दे रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में 2003 तक था, बालक और बालिकाओं का जो रेशो था उसमें परिवर्तन आया है। बालिकाओं की संख्या बढ़ी है। बालिकाओं को अब लोग बोझ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो वो लोग जानते हैं कि उनकी पढ़ाई का, लिखाई का, उनकी शादी का, और जब वो अपने बच्चे को जन्म देंगी उसका ये सारा खर्च मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार उठाएगी। इसलिए उसके अंदर एक आत्मविश्वास आया है और जो बेटी कभी बोझ मानी जाती थी वो आज लाडली मानी जाती है। ये इस योजना के कारण परिवर्तन हुआ है और हमने उसको और बेहतर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई तरह की उसमें बैठकें की सभी माननीय मंत्रियों के साथ, उसमें इस योजना को नया स्वरूप, नया आकार देने का काम हुआ है और वो काम हम कर रहे हैं और इस तरह के हम काम करते रहेंगे। और जो लोग उंगली उठा रहे हैं उन्होंने कभी किसी बेटी के खाते में चवन्नी डाली नहीं, कभी किसी बेटी को 100 के नोट की FD बनाकर दी नहीं। लखपति बनाना तो ठीक है, आपने नया स्वरूप बनाया है और नए स्वरूप में लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है
आप बेटियों के हित की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। चाहे दुष्कर्म के मामले उठा लीजिए, बलात्कार के मामले उठा लीजिए, ये गंभीर सवाल विपक्ष के भी। मैं दोनों बातें आपसे कहता हूँ। यदि कोई आंकड़े हैं तो हम कभी उनके ऊपर पर्दा डालने का काम नहीं करते, बल्कि वो आंकड़ों में सुधार आए उसके लिए काम करते हैं। ये लाडली लक्ष्मी उसी का एक हिस्सा है। जो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहाँ ये तय हुआ कि अगर बेटियों के साथ कोई बलात्कार करता है तो उसे हम मृत्युदंड की सजा देंगे, सजाए मौत देंगे। मध्य प्रदेश ही पहला राज्य है जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सिर्फ 12 दिन में पहली सजा घोषित हुई थी। मध्य प्रदेश ही ये पहला राज्य है जहां आज तक 14 बेटियों के साथ जो रेप हुआ उनके दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर उन्हें फांसी की सजा दिलवाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस ने किया है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं पहले वो अपने काल के भी आंकड़े बता दें। मैं आपसे फिर कहता हूं, जो चीजें सामाजिक हैं यदि उनको आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो आपको प्रत्युत्तर राजनीतिक मिलेगा। जैसे कांग्रेस पार्टी आज इस बात की बात कर रही है, 1993 से 2003 तक क्या था। 2018 में जब आपकी सरकार दिसंबर में आ गई, उसके बाद मार्च 23 2021 तक के 20 तक के आंकड़े आपके क्या थे। मैं आपसे फिर कहता हूं, हमें एक बेहतर मध्य प्रदेश बनाना है। केवल इस तू में नहीं पड़ना है कांग्रेस के समय के फिगर क्या थे। हमें इस पे ध्यान देना है कि यहाँ बेटियां सुरक्षित हों, यहाँ बेटियां बोझ ना हो, यहाँ बेटियां अन्नपूर्णा बने, यहाँ बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उनकी चिंता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। ये विषय हमारे लिए आलोचना विषय नहीं है। और हम आलोचना। नीलाभ शुक्ला जी, प्रदेश के लिए कुछ बेहतर होने जा रहा है, सरकार कुछ बेहतर करने जा रही है, आप लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। ये बीजेपी का कहना है। ठीक है, सामाजिक विषय की बात यदि की जाती है उसमें सरकार आगे बढ़ रही तो आप उस पर राजनीति करते हैं। देखिए, स्वयंभू मामा, आत्ममुग्ध मामा और आत्म प्रशंसा में डूबी सरकार भारतीय जनता पार्टी का नया इवेंट लाडली लक्ष्मी योजना, चुनावी इवेंट। सत्यता तो यह कि मध्य प्रदेश में एनसीबीआरसी की रिपोर्ट देखिए, आंकड़ों के अनुसार, मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको, बाल अपराधों में, मासूमों के दुष्कर्म में देश में सबसे अव्वल मध्य प्रदेश। बच्चों की दृष्टि में देखा जाए सबसे असुरक्षित प्रदेश मध्य प्रदेश माना जाता है। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित मध्य प्रदेश माना जा रहा है। यह आंकड़े है साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर प्रतिदिन 46 बच्चे हत्या और अपराध के शिकार, दुष्कर्म के शिकार हो रहे हैं। प्रतिदिन 6 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। अब रहा सवाल ये, सरकार इवेंट बना रही है, गुमराह कर रही है। बहन बेटी की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। मुझे बताया लाडली लक्ष्मी, इससे बच्चों को न तो सुरक्षा मिल रही है, न नौकरियां मिल रही है, शिक्षा के लिए मामूली 12,000 रुपए कुछ आप दे रहे हैं। इससे होता क्या है? कितनी महंगी पढ़ाई कर रखी है आपने, कितना महंगा पेट्रोल डीजल है, बिजली आप दे नहीं पा रहे, बच्ची पढ़ेगी काहे में, रहेंगे कैसे घरों में, हालत क्या हो चुकी है प्रदेश की। सिर्फ इवेंट बनाना, चुनावी लॉलीपॉप देना, यह आपका काम बन चुका है। और घोषणाओं का नारियल फोड़ना और आरोप प्रत्यारोप विपक्ष में। अरे सरकार आपकी है, आप आपकी योजना का आकलन तो कीजिए। आप एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए। आप खुद का स्वागत करा लेते हैं, खुद ही आत्मस्तुति में डूब जाते हैं, खुद ही खुद को मामा घोषित करवा लेते हैं, खुद ही अपने टीम के लोगों से फोन करवाते हैं, किसी को बेटी के फोन लगवाते। अरे कहाँ से आ रहा है फोन? ये तो बताइए, सत्यता बताइए उसे। ये प्रायोजित कार्यक्रम में इवेंट है जो प्राप्त कर रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है। ये खेल तमाशा चल रहा है एक तरह से। आप पूरा टीम बनाइए, कांग्रेस की विधायकों की टीम भी बनाइए, जमीनी सर्वे कीजिए, तब हकीकत आपके सामने आएगी। सिवा चुनावी लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं। लाडली लक्ष्मी योजना पहले भी इसका कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होना है। न तो बच्चों को नौकरियां मिल रही, न सुरक्षा मिल रही, न बाल विवाह रुक रहे हैं। आज हालात है, बच्चों के साथ रेप हो रहा है, थाने रेप करने जाती, वहां भी पुलिस में असुरक्षित है महिलाएं। ये स्थिति हो रही है। आप सिर्फ अपनी ढिंडोरा पीट रहे हैं। ठीक है, महिलाएं असुरक्षित हैं और आप लोग यहाँ पर इवेंट कर रहे हैं। मैंने आपसे फिर कहा, देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी प्रचारित करना चाहती है वो इस बात को समझ ले कि इवेंट तो आप आंकड़े बता रहे हैं, हम प्रचारित नहीं कर रहे हैं। आप गलत, हम एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ रहे हैं। हम आंकड़े देखिए, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम तो जो आंकड़े उसकी बात आपसे कर रहे हैं। राजेश जी, हमने पैदा नहीं, मैंने पूरी बात सुनी है नीलाभ जी की। राजेश जी, और मैं उम्मीद करूंगा वो भी सुनेंगे। देखिए, मैं बात बताता हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि हम इवेंट करते हैं। हाँ, हम इवेंट करते हैं, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हम इवेंट करते हैं, और इवेंट आपने भी किए। इवेंट में फर्क था।
हम इस मध्य प्रदेश के किसान की खुशहाली का इवेंट करते हैं, हम लाडली लक्ष्मी का इवेंट करते हैं, हम इवेंट करते हैं बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट बांटने का, हाँ हम इवेंट करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह करने का। हाँ, आप इवेंट कर रहे थे अपनी सरकार के 15 महीने में आईफा अवार्ड का। तो इवेंट अपने अपने हैं, शौक अपने अपने। हमें समाज के कल्याण का शौक है, हमारा जज्बा है कि ये समाज बेहतर बने, हमारा जज्बा है कि मध्य प्रदेश उन्नति करे, मध्य प्रदेश की बेटियां उन्नति करें। और एक दो बातें और कहूँ राजेश जी, एक बात समझ लीजिए, मैं क्यों नहीं कहता कांग्रेस के समय के आंकड़े में क्यों नहीं कहता, मैं उसको ये इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जैसे ही आप किसी क्राइम में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बताते हैं तो आप इस बात को समझिए कि हम किसी सरकार की आलोचना नहीं करते हैं, मध्य प्रदेश की आलोचना करते हैं, हम किसी व्यक्ति या सरकार की आलोचना, हम कानून व्यवस्था पे, सरकार की व्यवस्था पे उंगली उठाते हैं, मध्य प्रदेश की आलोचना नहीं करते। सभी राजनीतिक दल प्रदेश में देश की उन्नति के लिए इवेंट करते हैं, लेकिन सियासत भी होना शुरू हो जाती है। लौटूंगा सर आप दोनों के पास। रमेश शर्मा जी रुक जाइए, नीलम जी रुक जाइए, ब्रज गोपाल लोया जी रुक जाइए, रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश जी आपके पास आऊंगा सर, आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से रीलॉन्चिंग की जा रही है लाडली लक्ष्मी योजना की, तो अब इस योजना से क्या बच्चियां आगे जाकर आत्मनिर्भर बनेगी? और जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है सर, इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? क्या सरकार को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, मोटे तौर पर ये जो योजना लागू हुई है लाडली लक्ष्मी 2, ये योजना अच्छी योजना है और इस योजना का तो मैं स्वागत करूंगा और सरकार को आभार व्यक्त करूंगा। यहाँ ये दो अलग अलग बातें हुई। योजना का लागू होना और बच्चियों को पढ़ने में प्रोत्साहित करना एक बात है, अपराध बढ़ना बच्चियों के खिलाफ ये बिल्कुल दूसरी बात है। इसमें कोई शक नहीं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध इस सीमा तक बढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति जाकर के स्कूटी में पेट्रोल डालता है और 7 लोग मर जाते हैं, और वो भी चूंकि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई बिटिया के पीछे ये ऐसी घटना घटती है। तो अपराध को बढ़ना, इस पर निश्चित रूप से अभियान चलना चाहिए और उसके खिलाफ राजनीति से ऊपर उठ करके ये समाज की गिरावट है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष हम देखें, अभी हाल ही जो रिजल्ट आए थे 10वीं के 12वीं के, उसमें बेटियों ने बाजी मारी है, टॉपर से बेटियां रही हैं, मेरिट में बेटियां ज्यादा आई हैं। ऐसी स्थिति में यदि बेटियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है तो मैं समझता हूँ इस योजना की प्रशंसा की ही जाना चाहिए। मोटे तौर पर आप देखें, मध्य प्रदेश सरकार की 2 योजना, एक जननी सुरक्षा योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, इसका मैंने हमेशा स्वागत किया है और जिस किसी ने भी ये लागू किया है, जिस किसी ने भी आप दिया है, मैं समझता हूँ इन दोनों, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना से मध्य प्रदेश में जो बाल शिशु जन्म के साथ जो डेथ होती थी उसमें रोक लगी है, उसको वो आंकड़ा सुधरा है। और दूसरा ये लाडली लक्ष्मी वाला, मैं समझता हूँ अप्रवेशी जो बच्चे होते हैं, छात्राएं, उसमें जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, लड़का भी है लड़की भी है और पैसे की कमी है तो वो लड़कियों को घर बैठा लेते हैं। और आप गांव में खास तौर से देख लीजिए, नगरों के समाज ने प्रगति कर ली है लेकिन गांव का समाज अभी भी बहुत श्रमिक वर्ग है और कई लोग हैं वो लड़कियों को बिठा लेते हैं और फिर वो बेचारी रह जाती हैं। सरकार की इस योजना से लाभ मिलेगा और वो बेटियां आगे पढ़ेंगी। मैं समझता हूँ इस योजना की अलग तारीफ होना चाहिए। और अगर किसी को लाइन ऑर्डर पर करना है या लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है समय के साथ में, इसकी निंदा करनी है, वो अभियान अलग है। इन दोनों चीजों को गड्ढमड ना हो, ये योजना अपने आप में अच्छी योजना है। ठीक है सर, विपक्ष इस पर यह बता रहा है कि ये एक सरकार की तरफ से प्रायोजित इवेंट है और ये सरकार इवेंट कर रही है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। तो क्या जिस तरह से और मुद्दे होते हैं जिस पर विपक्ष बैठकर बात करने के लिए कहता है कि हम चर्चा करेंगे, तो क्या इस तरह की योजनाओं पर बैठकर भी चर्चा नहीं होना चाहिए कि सबकी सहमति बने और उसके बाद योजनाओं की लॉन्चिंग हो? फिर कोई सवाल खड़े नहीं। राजनीतिक लाभ जो होता है किसी भी मौलिक योजना से होता है। आप अगर देख लीजिए भारत का जो 73-74 वर्ष की 52 से लेकर के अभी तक के 50 वर्षों के 70 वर्षों का चुनाव है, उसमें वो पार्टी सफल हुई है जो मौलिक लेकर के आई है। आलोचना की दृष्टि से दूसरे पर हमला करने का लाभ केवल एक ही बार मिला था, वो 89 का लोकसभा चुनाव था, बोफोर्स का मामला जब उठा था। बाकी अगर हर चुनाव में, क्योंकि लेकिन एक पिछले कुछ वर्षों से ये पता नहीं राजनीतिक दलों का क्या हो गया, ये दोनों दलों में है। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में भाजपा विपक्ष में है तो वो सरकार की हर बात पर ही अपनी उंगली उठाती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है तो वो सरकार की हर बात पर ही उंगली उठाती है। राजनीतिक दलों को दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय
मौलिक कार्यक्रम अपना लेकर के आना चाहिए। जैसे पिछले चुनाव में आज से करीब 66 साल पहले जब कांग्रेस ने ऋण मुक्ति का नारा दिया, उसका लाभ भले ही कहीं सरकार नहीं बनी, लेकिन उनका परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा था, यूपी में भी बढ़ा था, गुजरात में भी बढ़ा था, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो सरकार ही बन गई थी, लेकिन वो यहाँ चला नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को भी मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा, योजनाओं पर आलोचना करने के बजाय, व्यक्तिगत आलोचना करने के बजाय कोई ऐसा मौलिक नारा लेकर के आए जो जनता को अपील करे। अगर आप लाडली लक्ष्मी योजना का विरोध करेंगे तो मानकर जिन लोगों को भी उसका लाभ मिल रहा है वो आपको सपोर्ट में आएंगे क्या? तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को समाज के इशू अलग रखें, राजनीतिक इशू अलग रखें, और जो कुछ काम अच्छे हो रहे हैं उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है सर, बहुत अहम बात यहाँ पर आपने कही। नीलम जी, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, उन पर सियासत नहीं होना चाहिए। अगर वाकई आप चाहते हैं तो आप अपने कोई मौलिक जो भी हैं, जो नारे हैं, जिस तरह से रमेश शर्मा जी जिक्र कर रहे थे, आपकी कोई इस तरह की योजना की लॉन्चिंग हो, प्लानिंग हो कि आप क्या करेंगे आकर, तो इन सब चीजों को लेकर आप जनता के बीच जाइए, अपनी बात रखिए। और अगर सरकार हित में कोई काम कर रही है तो उस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए ना सर? देखिए, हम सियासत नहीं, हम और महिलाओं की सुरक्षा की, बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? हम विपक्ष है, हमारा दायित्व बनता है। बच्ची अगर इस घर से स्कूल के लिए निकलेगी, कॉलेज के निकलेगी, रात में ट्यूशन के लिए निकलेगी, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण सुरक्षा का भाव उसके अंदर होना बहुत। एक भयभीत बच्ची बाहर निकल कैसे पढ़ेगी? वो उसके घर का वातावरण भी उस तरह का होना चाहिए, उसके घर के माता पिता को रोजगार भी प्रॉपर मिलना चाहिए ताकि उससे आमदनी रहे। मानसिक रूप से बच्ची शांत रही तो ही तो पढ़ेगी। आपके उसके घर में हालात ये है कि उसको गैस सिलेंडर की सबकी चीजें अनसड़ महंगी हो रही है, घर खर्च चल नहीं पा रहा, घर में गरीबी से त्राही त्राही कर रही बच्ची, मानसिक दबाव में जी रही बच्ची, माता पिता का रोजगार नहीं है, भाई का रोजगार नहीं है, बाहर निकलती तो असुरक्षित है, और आप लाडली लक्ष्मी की बातें कर रहे हैं। एक मानसिक दबाव में बच्चे कैसे प्रगति करेगी? एक पूरा पैकेज रहता है किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए, पूरा पैकेज दिया जाता है। आप 12,000 रुपए का कर्तव्य सीधी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ घोषणाओं में। आप माहौल दे रहे हैं क्या प्रदेश में से कि बच्ची सुरक्षित और बिना निर्भीक होकर कॉलेज जा सके, निर्भीक होकर रात को ट्यूशन जा सके, घर पर शांति से पढ़ सके, 24 घंटे से बिजली मिल सके, उसके माता पिता का रोजगार, माता पिता की महंगाई की मार से परेशान नहीं, घर का माहौल तनावपूर्ण नहीं रह सके, एक पूरा पैकेज रहता है। आप सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं करते, इवेंट बनाते, चुनावी लॉलीपॉप देते, उसके बाद आप आत्मस्तुति करते और चाहते कि आपकी तारीफ विपक्ष भी करे। विपक्ष का तो हम तो आपको आईना दिखाएंगे साहब, भले ही आपका चेहरा से बुरा लगे, हम तो, हमारा दायित्व है, हमें आपका आईना दिखाना पड़ेगा। तो आपकी छोटी छोटी योजनाओं का आईना दिखाना हमारा हमारी जवाबदारी बनती है। चलिए, विपक्ष ब्रजगोपाल लोया जी सरकार को आईना दिखाता रहेगा, लेकिन गंभीर सवाल ये हो जाता है कि ठीक है, बेटियां बोझ नहीं है, वरदान बने, और इसी नारे के साथ आप लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए माहौल भी तो देना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल आप लोगों के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। 2-3 बातें मैं आपको बताऊं। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि हर सामाजिक सरोकार के विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए, सार्थक चर्चा करनी चाहिए, और जो विपक्ष की जिम्मेदारी है उसे वो काम करना चाहिए। अगर नीति में कहीं उसके क्रियान्वयन में कहीं कमी हो रही है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। कि कौन लाडली लक्ष्मी छूट गई, कांग्रेस बताए, नहीं बताएंगे। ये जब लाडली लक्ष्मी की बात होगी तो ये और कुछ बात करने लग जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो माहौल की चर्चा करने वाले लोग हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि नीलाद जी कैसे बात करते होंगे। ये उस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं जहाँ बेटियों के बारे में पंचमाल कहने वाले नेता हैं। ये उस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं जहाँ बेटियों को तंदूर में जलाने वाले नेता हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह इस तरह की पार्टी का पक्ष रखा जाए। बड़ी स्पष्ट बात कहता हूँ, हमने मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, क्रांतिकारी परिवर्तनों के बूते ही मध्य प्रदेश आज और विकसित राज्य के साथ हम आत्मनिर्भर जा रहे हैं। केवल इसलिए जा रहे हैं कि हमारी बेटियों को हम आगे लाए, हमारे मजदूरों को हम आगे लाए, हमारे किसानों को हम आगे लाए, हमने उत्पादन बढ़ाया है। और जो लोग अंधेरे का प्रदेश छोड़कर गए थे वो लोग आज उजाले पर हमें प्रवचन दे रहे हैं। आप देखिएगा तो कि इस देश में इसमें ऐसा बड़ा आश्चर्य होता है राजेश जी कि जब इस तरह के लोग हमें प्रवचन देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं फिर निवेदन करूंगा कि बेहतर है एक आप सार्थक विपक्ष बनिए। अगर योजना के क्रियान्वयन में कहीं कमी रह रही है तो आप उसे निश्चित उठाइए, पर भगवान की खातिर
इस मध्य प्रदेश को बदनाम करना बंद करें। हम भी चाहेंगे कि आप किसी सरकार बने जो सार्थक रूप से काम करे, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार न बने, निश्चित लोक लुभावन घोषणा न करे, निश्चित निश्चित बिल्कुल सच कह रहे हैं न फोड़े कि सरकार हमारी बनी रहेगी क्योंकि हम काम करते हैं। हम टिकट बेचकर इवेंट नहीं ठीक है सर, बहरहाल सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है और सियासत भी जोरों से देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी 2.0 की शुरुआत हुई और जिस पर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। सरकार जहां इसे बच्चियों के भविष्य से जोड़कर देख रही है, तो वहीं विपक्ष बच्चियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। अब इसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।